नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चंपावत में योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। योग से मन और शरीर का संतुलन संभव है। चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समर्पण, अनुशासन और प्रतिबद्धता के माध्यम से योग का दिव्य संदेश हर जगह लोगों तक पहुंचा है। योग हर घर में प्रवेश कर चुका है। स्वस्थ जीवन शैली, मन और शरीर का संतुलन, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव चाहने वालों के लिए योग दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों की व्यापक भागीदारी यह साबित करती है कि योग किसी एक समूह या आयु वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है। समर्पण से, अनुशासन से, निष्ठा से के कारण ही आज योग का ये दिव्य संदेश जन जन तक पहुंच पाया है और यह अभियान एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है। अब योग कहीं उसकी सीमा नहीं है। योग अब घर घर तक पहुंच गया है, जन जन तक पहुंच गया है। जो भी स्वस्थ जीवन शैली चाहता है, जो मन और शरीर दोनों में साम्य चाहता है, दोनों में संतुलन चाहता है, जो आत्मा की शांति चाहता है, जो आत्मा में परमात्मा को चाहता है, उसके लिए योग हमारा जीवन का दिनचर्या में अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। और मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज इस अवसर पर हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान भी बड़ी संख्या में यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूलों के छात्र छात्राएं, युवा, मातृशक्ति, हमारे वरिष्ठ जन उत्साहपूर्वक इस आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों की ये व्यापक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि योग किसी एक वर्ग या आयु की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। अल्मोड़ा के दान्या पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। जनसभा का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दान्या क्षेत्र पहुंचे, जहां स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में बताया और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उनके इस दौरे से स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। अल्मोड़ा के दान्या में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें हिस्सा लिया। कथा स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। तो अल्मोड़ा के दान्या में कथा स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं समय समय पर भगवत पढ़ता हूं। इसे पढ़ने के बाद मन बहुत स्थिर हो जाता है, विचार मजबूत हो जाते हैं और बाहरी भय, चाहे वह आंतरिक भय हो या बाह्य भय, का डर नहीं रहता। कई दुविधाएं, बाधाएं आती हैं और कभी कभी जब हम किसी काम को करने या ना करने के बारे में असमंजस में पड़ जाते हैं, तो श्रीमद् भागवत हमें एक मार्ग दिखाता है। धर्म के मार्ग पर चलो, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो, निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। प्रकार के जो चुनौतियां हैं, तनाव है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन सबसे अगर कोई छुटकारा दिला सकता है, धर्म के मार्ग पर कोई चला सकता है और जन्म मृत्यु के इस बंधन से कोई मुक्त कर सकता है, तो वो है श्रीमद् भागवत, जो कुछ महाभारत की हमारे व्यास जी को सुना रहे हैं। और मैं भी
बीच बीच में भागवत का पढ़ता हूँ और भागवत पढ़ने के बाद व्यक्ति का जो मन है वो बहुत स्थिर हो जाता है, विचार उसके सशक्त हो जाते हैं और उसको फिर भय नहीं रहता, बाहर के, चाहे बाहर का भय हो चाहे अंदर का भय हो। जितने प्रकार की दुविधाएं, बाधाएं, कई बार निर्णय अनिर्णय की जब स्थिति होती है कि अब ये काम करना है कि नहीं करना है, उस समय में श्रीमद् भागवत जो हमको एक मार्ग दिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए चलिए। कर्णप्रयाग में पार्किंग विवाद के बाद मारपीट हुई है। गिरफ्तारी का मामला अब उत्तराखंड से निकलकर पंजाब तक पहुंच गया है। इस मामले में गिरफ्तार निहंग सिखों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचे और कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। निहंग सिख संगठनों का आरोप है कि घटना में दोनों पक्ष शामिल थे, लेकिन कार्रवाई एक तरफा की गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों ने भी विवाद को और बढ़ा दिया है। मामले को लेकर सिख संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 16 तारीख की घटना है जिसमें हमारे मोहाली के 4 निहंग सिंहों पे ऊपर केस किया है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो केस है ये सिर्फ एक छोटी सी बात है कि पार्किंग के लिए, मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए सारी बात जो शुरू हुई है। उसके बाद जो बात ये है कि जो हमारे बंदे या निहंग सिंह, उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने अपना बचाव किया। सबसे बड़ी बात, ये जो देखने वाली बात है ये है कि उन्होंने हमला किया या बचाव किया। उन्होंने अपना बचाव किया है, उस बचाव में उनको चोटें लगी हैं। उनसे सारी बात रखेंगे कि हमारे बच्चों के ऊपर ये जो FIR दर्ज की है इसकी दोबारा इंक्वायरी की जाए केस की, और बच्चों को केस में केस खत्म करके बरी किया जाए। को घटना वापरी है उससे पूरा सिख जगत में बहुत बड़ा रोष है। पंजाब में बहुत लोग बड़े इधर को आने के लिए तैयार थे। उसी वजह से हम लोग इस मसले को सही तरीके से निपटाने के लिए कोई इसमें कोई बड़ा बवाल ना खड़ा हो, इसलिए हम लोग सारे MP साहब, हमारे MLA साहब, सारे जने ऐसे पंजाब की जनता की राय से इधर पहुंचे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो नौजवानों से साथ ज्यादती की गई है, पहले तो उनको लोगों ने मारा, तो उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया। DGP से सादा मिलने का प्रोग्राम है, हम से DGP से भी अपनी सारी बात रखेंगे। अगर उधर हमारा मसला हल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो CM तक भी जाएंगे, केंद्र सरकार तक भी। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के बीच चमोली जिले से सामने आई कुछ घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद अब नगरासू गुरुद्वारे में भी तनाव की स्थिति बनने की खबर है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। स्थानीय लोगों ने कुछ निहंग सिखों पर मारपीट और विवाद के आरोप लगाए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हालात को सामान्य बनाए रखने के प्रयास शुरू किए। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लोहाघाट नगर में ऊर्जा निगम की ओर से लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जहां स्मार्ट मीटर लगने पर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने विरोध जताया। बता दें कि लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में समिति कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर का विरोध जताते हुए SDM लोहाघाट नीतू डांगर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने कहा कि लोहाघाट नगर क्षेत्र में वर्तमान में ऊर्जा निगम की ओर से पुराने बिजली के मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं और कहा अगर मामले में सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति आंदोलन के लिए मजबूर होगी।
हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने खड़खड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सूखी नदी पर लाखों रुपए की लागत से बनने वाले 44.80 मीटर लंबे आधुनिक डबल लेन केबल नेट आर्क पुल के कार्यों की समीक्षा की गई। पुल के दोनों ओर फुटपाथ और बेहतर अप्रोच रोड बनाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान सिवर लाइन शिफ्टिंग के निर्देश भी दिए गए। वहीं अपर मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ 2027 से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुंभ की टेक्निकल टीम के साथ मेरे द्वारा सूखी नदी पे जो ब्रिज बन रहा है उसका इंस्पेक्शन किया गया। तो कार्य गतिमान है, तकरीबन 10% वर्क इसमें हो गया है और टारगेट ये है कि इसको 30 नवंबर तक हम लोग पूरा करें। ब्रिज बनने के बाद यहाँ पर जो, क्योंकि मानसून के टाइम पे यहाँ पर पानी आता है, जिससे कि काफ़ी स्थिति थोड़ा भय उत्पन्न हो जाती है, तो उसी के लिए ब्रिज प्रपोज किया गया है इस समय। तो अभी ये निर्देश दिए गए हैं कि दिन रात यहाँ पर कार्य किया जाए, जिससे कि इसको समयान्तर्गत खत्म किया जा सके। क्वालिटी चेक करने के लिए भी सैंपलिंग, थर्ड पार्टी सैंपलिंग इसमें की जा रही है और हमारा प्रयास ये है कि अच्छा कार्य हो, यहाँ पर कुंभ में जो भी कार्य हो अच्छे क्वालिटी के हों, तो इसीलिए हम लोग दिन रात इसमें इंस्पेक्शन कर रहे हैं। रुड़की के सोलानी पार्क के पास पारिवारिक विवाद से परेशान एक व्यक्ति ने गंग नहर में छलांग लगा दी और तेज बहाव में बहने लगा। युवक को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। तभी मौके पर मौजूद दुकानदार ने बिना देर किए गंग नहर में छलांग लगा दी और बहते हुए व्यक्ति को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला और अपनी दुकान पर लाकर उसकी देखभाल की। स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से परिजनों के आने के बाद उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद एक युवक ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बहादुर दुकानदार की सराहना की जा रही है। बेच रहा था तो लोग रुक के मचा लासारी मैं भी भागा, मैंने देखूं कौन सी लाश है ऐसी है। जहाँ मैंने देखा व्हाइट कमीज में लड़का आ रहा था, उसकी मुंडी बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी। मुझे नजर आया ताजा, देख लू कूदते तैसा था, अभी तो गिर गया बेचारा, पैर भी चल गया। जहाँ मैं कूदा से मंदिर के पास जाता, मैं कूदा हूँ, पुरानी पार्क में मंदिर है, गंगा मंदिर, वहां से मैं कूदा हूँ। जहाँ उसे उठाया मैंने, मुंडी थी पकड़ी, तभी तो अंदर सांस आ गई। अच्छा। अरे जिंदा था। फिलहाल मैं सरकारी अस्पताल ले गया हूँ, बिल्कुल ओके, सही है। से बहता हुआ एक आदमी आ रहा था, लोगों ने बताया कि हमें कि कोई डूब रहा है, मतलब अच्छा। कोई मरे शरीर जा रहा है। तो मेरे भाई ने वहाँ से मंदिर के दौरे से छलांग मारी और इसे लास्ट में जाके वहाँ निकाल रहा है। का काम करते हैं ये सरकारी अस्पताल में लेके गए हैं। जी जिंदा निकाला है, थोड़े दिन वहाँ वो हो रहे थे तो उसे भी सरकारी अस्पताल में ही लेके गए हैं। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में पिस्टल का शो ऑफ करना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां पिस्टल चेक करने के दौरान अचानक गोली चलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी और खून के निशान तक मिटाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड में जिम करते समय पुलिसकर्मी की मौत हो गई। एक्सरसाइज करते समय वे अचानक नीचे गिर गए। तभी वहां मौजूद उनके दोस्त उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हर शाम वो जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आते थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो गिर पड़े, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां 4 मासूम बच्चों पर कोल्ड ड्रिंक चोरी का आरोप लगाकर उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया और उन्हें बेरहमी से पीटा गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद
लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत में कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक चोरी करने का आरोप मढ़कर मासूमों के साथ मारपीट। हालांकि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवक पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। जहां युवक बाइक से घर लौट रहा था, तभी हरिराम आश्रम के सामने बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में युवक बाइक समेत सड़क पर गिर गया। इसके बाद हमलावरों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र में बंद पड़ी बायोडीजल फैक्ट्री में चौकीदार पर फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जहां पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में वारदात की पूरी साजिश और गिरोह की गतिविधियों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हथियार और अन्य सामान बरामद किए हैं, जबकि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने हरिद्वार पहुंचकर विकास भवन में सभी सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए जनहित की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने ग्राम्य विकास, मनरेगा, कृषि और पशुपालन सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की जांच की। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का 100% लक्ष्य हासिल करने और क्लाउड किचन योजना से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने पर जोर दिया। हरिद्वार जनपद के ग्राम्य विकास विभाग के लगभग सभी जो कंपोनेंट हैं उनकी समीक्षा की गई और जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आए हैं उनको देख करके मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। अपवाद स्वरूप अगर एक आध मुद्दों को जोड़ दिया जाए तो सभी में बहुत रिमार्केबल काम जो है वो इस जनपद में हुआ है। उधम सिंह नगर में अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर नानक मत्ता क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। नानक मत्ता में पुलिस और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 2 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस दौरान अवैध पक्के निर्माण के साथ एक अवैध धार्मिक संरचना को भी हटाया गया। वहीं इस अवसर पर एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि नशा तस्करों, गैंगस्टरों और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विकासनगर में डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिलाकुई में राष्ट्रीय शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार और प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन किया गया, जहां AIPA और NFIS के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में
देश भर से 500 से ज्यादा प्रिंसिपल, एकेडमिक्स और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हुए। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि शिक्षा में एआई के इस्तेमाल पर आयोजित विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान एआई विशेषज्ञ ने प्रतिभागियों को स्मार्ट क्लासरूम, व्यक्तिगत शिक्षण और एआई आधारित शैक्षिक प्रबंधन की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानाचार्यों ने अपने स्कूलों में एआई तकनीक को लागू करने को लेकर उत्साहपूर्वक चर्चा की। यह कॉन्क्लेव शिक्षा और तकनीक के कोऑर्डिनेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। स्टेट्स के स्कूल्स को लेके, एजुकेशन को लेके अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, अलग अलग बायलॉज बने हुए हैं। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है कि सभी स्टेट्स के साथ जुड़ के उनके एकेडमिक, उनके फाइनेंस, उनके बाय लीगल लॉ जितने भी हैं उनको समझ के उसी तरीके से सभी स्कूल्स की, चेयरमैन्स की, मैनेजमेंट की, टीचर्स की या जो भी कंसर्न अथॉरिटी स्कूल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, अगर उन्हें किसी तरीके का कोई चैलेंज आता है तो एटलीस्ट एज ए एसोसिएशन हम लोग उन लोगों की हेल्प करें। और एकेडमिकली बात करें, जितना एकेडमिक अच्छा होगा उसके बाद हम एसोसिएशन से स्टूडेंट्स का भला कर पाएंगे, जितना हमारी एसोसिएशन स्कूल का भला कर पाएगी तो स्कूल अथॉरिटीज का भला होगा। इसी वजह से हम आईपा के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा ये आईपा ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स एसोसिएशन है और ये 28 स्टेट्स में प्रेजेंट है। हमारे पास 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं इसी एसोसिएशन के अंदर, और इसीलिए हमने इस डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी को प्रोग्राम करने के लिए अपना वेन्यू चुना। और मोहित सर का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यह मौका दिया और इतनी बड़ी हम होस्ट कर पाए। और अभी सर से बात हो रही थी कि ऐसे हम इवेंट आगे और कहीं करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। ये डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में करीबन 500 प्रिंसिपल्स आईपा ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के थ्रू एकत्र हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इनका और चर्चा हुई कि कैसे डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो इंडिया की लीडिंग एआई यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जा रही है और कैसे प्रिंसिपल्स इस एआई को यूज करके अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एआई एजुकेशन स्कूल के लेवल से स्टार्ट होकर के इंडिया जो एआई में पीछे रह गया है उसमें कैसे हम अपने यूथ को ट्रेन करें ताकि जो एक लैग हमारे में है उसको हम कवर कर सकें। मैं धन्यवाद करता हूं। और आज हमारा यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ है। आज जो एडवोकेट्स की टीम इनके साथ जुड़ी हुई है, मैं आज यहाँ से एक संकल्प लेकर जा रहा हूँ कि जो भी स्कूल्स इंडिया में चल रहे हैं उनको लेकर 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने एक स्कूल एजुकेशन ट्रिब्यूनल का एक्ट कानून पास करने के लिए बिल लेकर आया गया था पार्लियामेंट में, जो क्रिटिसाइज किया गया बहुत और ये बिल पास नहीं हुआ गया। पिछले 17 सालों में देखा नहीं गया कि उस बिल में क्या कमियां थी, उस बिल में क्या एडिशन करनी है। पिछले 17 साल से ये नहीं देखा गया। मैं मोदी सरकार से मांग करता हूं कि वो बिल कानून उसमें संसद में जो नया स्तर संसद का होगा उसमें जारी किया जाए। अदरवाइज इस मामले में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि टीचर्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर कभी भी आरोप लगा दिए जाते हैं, स्कूल्स के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।